मध्य प्रदेश में गोवंश की बदहाली और गोवंश के संरक्षण को लेकर साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा अब सड़कों पर उतर आए हैं। कंप्यूटर बाबा अलग अलग शहरों से होते हुए शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के हृदय स्थल महाराज बाड़ा पर गौरक्षा यात्रा के लिए दुकानदारों से और राहगीरों से सहयोग मांगा और दान देने का आह्वान भी किया। कंप्यूटर बाबा का आरोप है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर गायों की प्रतिदिन मौत हो रही है, लेकिन इस दिशा में सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। ऐसे में अब वह गोवंश को बचाने के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। ग्वालियर शहर की उमस भरी गर्मी में दोपहर 34 डिग्री टेम्परेचर में कंप्यूटर बाबा हाथ में गोदान का पात्र लेकर और उनके साथ ढोल मंजीरा बजाते हुए साधु संत ग्वालियर शहर के लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने बताया कि गौ संवर्धन और संरक्षण की मांग को लेकर 7 अक्टूबर से गौरक्षा न्याय यात्रा शुरू होगी। ये यात्रा नर्मदापुरम से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर को भोपाल में समाप्त होगी। इस 8 दिवसीय पैदल यात्रा में हजारों गाय भी शामिल होंगी। गायों को संरक्षित करने हेतु एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और गौरक्षा के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने की मांग की जाएगी। किस तरह की यात्रा रहने वाली है, क्या कुछ मांगने की जा रही है? गौ माता न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों में गाय मरने को मजबूर है, तड़प तड़प के मरने को मजबूर है और देखा नहीं जा रहा। आज हम कल जब ग्वालियर में आए, देखा कि ऐसी सड़क कौन सी है जहां गाय माता पड़ी ना हो। और गाय के तो वो हाल हो गए हैं कि कुत्ते से भी बदतर। कुत्ते तो रोड में सड़क में रहते थे, वो अब बेड में पहुंच गए, कारों में पहुंच गए, बगलों में पहुंच गए और गौ माता आंगन से हमारी सड़कों में पहुंच गई। मध्य प्रदेश सरकार कम से कम अब तो ध्यान दे कि गौ माता के बेहाल हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी से कहूंगा कि गौ माता को 14 अक्टूबर को लेकर के और मुख्यमंत्री निवास पर गौ माता न्याय यात्रा में न्याय दिलाने का कष्ट करें। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाली गाय माता का यात्रा जो है वो नर्मदापुरम से लेकर के और मुख्यमंत्री निवास पहुंचेगी। आपके माध्यम से सभी राजनीतिक लोगों से, विधायकों से और दलगत राजनीति से ऊंचे उठ करके गौ माता के लिए न्याय दिलाने का कष्ट करें। सनातन की जननी गौ माता है। हम बार बार सनातन 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 की बात करते हैं और सनातन की जो जननी गौ माता है वो रोड में पड़ी है। आप गौ माता को बोल करके, गौ माता की आवाज दे करके उस सत्ता पे पहुंच गए, पर सब भूल गए और गौ माता रोड में पड़ी रह गई। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को जगाने का काम करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से ग्वालियर वासियों से अनुरोध है कि आप सब जनता जनार्दन गौ माता को लेकर के ट्रालों से, ट्रकों से, गाड़ियों से जन जागरण करते हुए मुख्यमंत्री निवास 14 अक्टूबर को पहुंचे और गौ माता को न्याय देना, क्योंकि गौ माता को राजमाता दें, ये हमारी मांग है। दर्जा दें, गौ माता को भोजन की व्यवस्था करें और गौ माता को रहने के लिए गौ अभ्यारण्य जैसी व्यवस्था करें। जी, मुझे लगता है गौ माता न्याय के लिए अब खुद चल रही है। जब गौ माता ज्ञापन जो अपने गले में बांध के अब गौ माता खुद न्याय देगी, मांगने के लिए गौ माता जाएगी, क्योंकि मोहन को गाय माता का ध्यान नहीं है पर गौ माता को मोहन का जरूर ध्यान है। इसलिए सारी गाय अब माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने जाएंगे। भिक्षा भी मांगी जा रही है। अब भिक्षा इसलिए मांग रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन होगा, उसमें व्यवस्था हमारी कैसी होगी। तो प्रदेश की जनता से 1-1 रुपए लेकर के इस आयोजन को सफल बनाएं।